नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आज के दिन हम जानेंगे कि होलिका दहन का क्या महत्व है, क्या शुभ मुहूर्त है, क्योंकि रंगों की होली से पहले होलिका दहन की जाती है और होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन का क्या है महत्व? होलिका दहन का सही मुहूर्त, होलिका की पूजा का सही विधि विधान जानिए जनतंत्र पर आचार्य प्रमोद मिश्रा संग। होलिका दहन क्यों किया जाता है? प्राचीन पर्वों की यही सुंदरता है, इनके पीछे छुपे पौराणिक राज हमें आकर्षित करते हैं। आइए जाने होलिका दहन का अभिप्राय और इतिहास। होलिका दहन का पर्व संदेश देता है कि ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होलिका दहन होली त्योहारों का पहला दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा है, जिसे धुलैंडी, धुलंडी और धूली आदि नामों से भी जाना जाता है। होली बुराई पर अच्छाई की विजय के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। होलिका दहन, जिसे छोटी होली भी कहते हैं, इसके अगले दिन पूर्ण हर्ष उल्लास के साथ रंग खेलने का विधान है और अबीर गुलाल आदि एक दूसरे को लगाकर साथ ही गले मिलकर इस पर्व को मनाया जाता है।
मनाए जाने वाले सबसे शानदार त्योहारों में से एक है होली। दिवाली की तरह ही इस त्योहार को भी बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार माना जाता है। हिंदुओं के लिए होली का पौराणिक महत्व भी है। आज हमारे साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा जी हैं, जो हमें होलिका दहन का महत्व समझाएंगे, साथ ही साथ इसका शुभ मुहूर्त भी बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। सबसे पहले आपसे जानेंगे होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। ये है होलिका दहन का शुभ और मंगलमयी मुहूर्त। जी बिल्कुल। सबसे पहले भगवान का ध्यान कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि इगुधारिणे नमः। भगवान श्रीमन्नारायण को प्रणाम करते हुए, प्रार्थना करते हुए आज हम बात करेंगे कि होलिका दहन में शुभ मुहूर्त किस समय है। यानी बिना मुहूर्त के कोई भी कार्य अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए होलिका दहन पर किस समय हम होलिका दहन करें, वो कौन सा अच्छा शुभ मुहूर्त है। तो यहाँ पर आज के दिन विशेषकर होलिका दहन के दिन शाम को 6:24 से लेकर के 8:51 के बीच अगर हम होलिका दहन करते हैं तो ये हमारे लिए कल्याणकारी और फलदायी होता है, क्योंकि इस समय होलिका दहन करने से होलिका देवी प्रसन्न होती हैं और हमारा जो विशेष कार्य है, जिस विशेष उद्देश्य को लेकर के हम पर्व को मना रहे हैं, पर्व को आगे हम बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये पर्व हमारे लिए कल्याणकारी होता है। इस समय आपको करना चाहिए। 2 नियम ध्यान में रखिए। पहला नियम, उस दिन भद्रा ना हो। भद्रा का दूसरा नाम विष्टिकरण भी है, जो कि 11 करणों में से एक है। एक करण तिथि के आधे भाग के बराबर होता है। दूसरा नियम, पूर्णिमा प्रदोष काल व्यापिनी होनी चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो उस दिन सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्तों में पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। इस त्योहार को लेकर सबसे प्रचलित है प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी। लेकिन होली की केवल यही नहीं, बल्कि और भी कई कहानियां प्रचलित हैं। वैष्णव परंपरा में होली को होलिका प्रहलाद की कहानी का प्रतीकात्मक सूत्र मानते हैं। होलिका माता को प्रार्थना करें कि आप किस युग युगांतरों से आपकी पूजा निरंतर होती रही है और आगे भी होती रहेगी। हे होलिका माता, मेरी ये कामना है, मैं अपनी कामना को लेकर के मैं यहाँ पर आपके सामने आया हूँ या आई हूँ, जो भी आप हैं, आप अपनी प्रार्थना स्वीकार करते हुए और अपनी विनती करें। इसके बाद में उनको प्रणाम करें। तो इस तरह से पूजन सामग्री जो ले गए हैं उससे आप पूजा करके और अपनी कामनाओं को होलिका माता के समक्ष रखें। होलिका दहन का शास्त्रों के अनुसार नियम, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक होलाष्टक माना जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। इसके लिए मुख्यतः होलिका दहन की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद सिवाय विष्णु भगवान के किसी अन्य को नहीं भजता, तो वह क्रोधित हो उठा और उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। होली का पर्व संदेश देता है कि इसी प्रकार ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होली की केवल यही नहीं, बल्कि और भी कई कहानियां प्रचलित हैं। होलिका माता की कथा आप जानते ही हैं कि भक्त प्रहलाद की सगी बुआ थी। ब्रह्मा जी का वरदान भी था उनको कि अग्नि आपको नहीं जला सकती है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि जो है बुराई पर अच्छाई की जीत। यहाँ पर जो प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद जी अच्छाई को लेकर चल रहे हैं, भगवान के भक्त हैं। लेकिन होलिका माता को वरदान तो था ब्रह्मा जी का कि अग्नि जला नहीं सकती, लेकिन जब भगवान के भक्त को लेकर के और भगवान को लेकर के जहाँ बातें उठती हैं वहाँ पर अक्सर सत्य की ही जीत होती है और यहाँ पर असत्य की हार हो जाती है। ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम्हें अग्नि नहीं जला सकती, लेकिन
कब तक? संसार के कल्याण के लिए वरदान तुम अपना उपयोग करोगी तो। यहाँ पर भगवान के भक्त की बात जहाँ आती है, भगवान के भक्त को जलाने का प्रयास किया जाता है, वहाँ पर निश्चित है कि भगवान ब्रह्मा जी का जो वरदान था वो पीछे हट गया और होलिका माता को जलना पड़ता है। तो जलना तो पड़ता, होलिका माता जो है बुराई को लेकर चल रही थी इसलिए उनको जलना पड़ा। आज यही प्रार्थना होती है कि मेरे अंदर जीवन में, घर में, परिवार में कोई बुराई हो, कैसी बुराई हो, उस बुराई को मैं आज अग्नि में जला रही हूँ या जला रहा हूँ और अच्छाई की जीत करते हुए, सत्य की जीत करते हुए, सत्य की प्रार्थना करते हुए मैं यहाँ पर आज आया हूँ। तो मेरे उस सत्य की जीत हो, निरंतर मेरा जीवन सत्य की तरफ अग्रसर रहे। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने जीवन की कामनाओं, चाहे संतान की कामना हो, संतान की विद्या पढ़ाई की कामना हो, उन कामनाओं को लेकर के भी अग्नि माता से और होलिका माता से प्रार्थना करते हुए अगर हम इस तरह से करते हैं तो निश्चित है कि वो कामना भी हमारी पूर्ण होती है और हमारे पूजा का विधान भी हर तरह से पूर्ण होता है। कामदेव को किया था भस्म। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया। तपस्या भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। अगले दिन तक शिव का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। महाभारत की कहानी। महाभारत की एक कहानी के मुताबिक युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने बताया, एक बार श्री राम के एक पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई भी नहीं मार सकता था क्योंकि वो एक वरदान द्वारा संरक्षित थी। उसे गली में खेल रहे बच्चों के अलावा किसी से भी डर नहीं था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाकों के पास चले जाएं और सूखी घास के साथ उनका ढेर लगाकर जला दे। फिर उसके चारों ओर परिक्रमा दे, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाना गाएं और नगाड़े बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया। इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया गया जो बुराई पर एक मासूम दिल की जीत का प्रतीक है। आपसे विधि विधान भी समझना चाहेंगे, क्या सही विधि विधान है, घर में किस तरह से होलिका दहन से पहले पूजन करना चाहिए, साथ ही जब हम जहां लकड़ी इकट्ठी होती है वहां पर किस तरह से पूजन और उसका विधि विधान क्या कुछ है। बिल्कुल, यहाँ पर क्या करना चाहिए आपको, जिस मुहूर्त जो है इस मुहूर्त में ही घर में बढ़िया सुंदर सी थाली सजाएं। थाली में रोली, मोली, चावल और पिसी हुई हल्दी, साबुत हल्दी, गेहूं की बालियां, चने की बालियां जो होती है सब लेकर के, कच्चा सूत लेकर के, एक लोटे में जल से भरा हुआ बढ़िया लोटा गंगा जल डाल करके, ये सब सामान लेकर के, कुछ मिठाइयाँ, फल, ये सब लेकर के जहाँ पर होलिका माता की पूजा हो रही है वहाँ पर जाएं और पहले जल का लोटा लेकर के हाथ में संकल्प करें। हाथ में जो है जल लेकर के, चावल और फूल लेकर के संकल्प करें कि आज का जो तिथि, वार, नक्षत्र क्या है, इसके अनुसार आज हम किस लिए, किस कामना को हृदय में धारण कर करके और हम होलिका माता की पूजा कर रहे हैं। जो भी मन में कामना हो उस कामना को हृदय में धारण जरूर करें। अपना नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए संकल्प करें। इसके बाद में सबसे पहले स्नान होता है तो लोटे का जल लेकर के और होलिका की 7 या 5 परिक्रमा करते हुए जल की धार, पतली पतली धार डालें और चारों तरफ परिक्रमा करें। यानी परिक्रमा दाहिने हाथ से की जाती, जैसे कि घड़ी घूमती है, बिल्कुल परिक्रमा आप वैसे ही करें। तो जल की धारा देकर के फिर कच्चा सूत भी 5 या 7 बारी में आप लपेटें, यानी वस्त्र के रूप में होता है। बस तानते फिर आप गंध यानी चंदन, रोली का जो टीका है, चंदन का टीका है या अष्टगंध का टीका है, वो टीका अनामिका उंगली से, जिसको आप रिंग फिंगर कहते हैं, इस उंगली से टीका लेकर के टीका की छींटा लगाएं होलिका माता पर और उपरांत अक्षत चावल चढ़ाएं और चावल चढ़ाने के बाद में गंधांते छतोपरांत पुष्पम पुष्पमाल्यम, फूल की माला आप ले गए हैं या कच्चा वैसे खुले फूल ले गए हैं, इस फूल को होलिका माता पर चढ़ाएं, अपनी प्रार्थना भी उनको अर्पण करें। तो इस तरह से करते हुए पुष्पम पुष्पमाल्यम
निर्माल्यम, उपरांत धूपम दीपम, और जो गाय के गोबर के बल्ले बनाए जाते हैं, उपले बनाए जाते हैं जिसमें सुराख होता है, छेद होता है, यह भी वहाँ पर आप चढ़ाएं, अर्पण करें। और धूपम दीपम, धूप और दीप वहाँ पर दीपक जलाएं, धूपम दीपम उपरांत नैवेद्यम, मिष्ठान का जो भी भोग है, गुजिया ले गए हैं आप, मिठाई ले गए हैं, लड्डू ले गए हैं, गुड़ ले गए हैं, जो भी आपका भोग सामग्री है उसको वहाँ पर अर्पण करें। और हाथ में थोड़ा जल लेकर के आचमन के लिए ये भी आप अर्पण करें। होलिका माता को प्रार्थना करें कि आप किस युग युगांतरों से आपकी पूजा निरंतर होती रही है और आगे भी होती रहेगी। हे होलिका माता, मेरी ये कामना है, मैं अपनी कामना को लेकर के मैं यहाँ पर आपके सामने आया हूँ या आई हूँ, जो भी आप हैं, आप अपनी प्रार्थना स्वीकार करते हुए और अपनी विनती करें, इसके बाद में उनको प्रणाम करें। तो इस तरह से पूजन श्री कृष्ण और पूतना की कहानी। होली का श्री कृष्ण से गहरा रिश्ता है, जहां इस त्योहार को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। वहीं पौराणिक कथा के अनुसार जब कंस को श्री कृष्ण के गोकुल में होने का पता चला तो उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले हर बच्चे को मारने के लिए भेजा। पूतना स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना था, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए। उन्होंने दुग्धपान करते समय ही पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से होली पर्व मनाने की मान्यता शुरू हुई। होलिका दहन का इतिहास। विंध्य पर्वतों के निकट स्थित रामगढ़ में मिले एक ईसा से 300 वर्ष पुराने अभिलेख में भी इसका उल्लेख मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों ने उनके साथ होली खेली थी। पंडित जी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, कौन से मंत्रों का उच्चारण आज के दिन शुभ माना जाता है? जी बिल्कुल, देखिए होलिका माता है, होलिका माता विशेषकर अग्नि का एक रूप होता है, तो वहाँ पर अग्नि देवता की तो प्रार्थना पूजा ये तो सब विधान होते ही हैं। मंत्र भगवान नारायण का ही जपें आप, ओम क्रीं कृष्णाय नमः, ये सबसे अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र को जपते हुए आप वहाँ बैठ के भी जप सकते हैं, अपनी कामनाओं को हाथ में संकल्प लेकर के और संकल्प करके भी जप सकते हैं। और वहाँ से पूजन के विधान को संपन्न करने के बाद घर पे आकर के, क्योंकि पूर्णमासी की रात्रि होती है, तो घर पे आकर के इस मंत्र को भी आप जप सकते हैं। या फिर एक दुर्गा सप्तशती का बड़ा सुंदर मंत्र है, और जो बच्चे जो है विद्या आदि की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, तो उनको भी जो है विद्या प्राप्ति के लिए भगवती सरस्वती का माता का ध्यान करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस जो है नवाण मंत्र का जप करते हुए भगवती की प्रार्थना करते हुए अपने विद्या के लिए कामना करें। तो ऐसा करते हुए यह मंत्र संपूर्ण मंत्र होता है, सभी देवियों के लिए मंत्र होता है। माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं, विद्या देती हैं। इस मंत्र को आप अवश्य जपें अगर विद्या प्राप्ति के लिए कर रहे हैं और कामनाओं के लिए कर रहे हैं तो। जी
बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आपने दर्शकों को समझाया कि सही विधि विधान क्या होता है, होलिका दहन के दौरान आपको किस तरह के उपाय अपनाने चाहिए और किस तरह से पूजन अर्चना करनी चाहिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।